हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा फेराडेज के एक्सपेरिमेंट्स जिसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम उसके मतलब उससे रिलेटेड हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हमने फेराडे का लॉ देखा। फेराडे लॉ के लॉ में क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, कितना इंड्यूस होता है वो हमने देखा। उसका मैग्नीट्यूड होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और अगर कोई कॉइल हो जिसके एन टर्न हो तो यहाँ पर एन। उसमें एक एग्जांपल में हमने एग्जांपल भी उसके सॉल्व किए थे जिसमें मैंने एक में माइनस लगाया था। और मैंने आपको बोला था कि जो माइनस है यह लेंज लॉ की वजह से है, जो हम अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में पूरी तरीके से आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ। ओके, क्या डिस्कस करेंगे? लेंज लॉ। उसको डिस्कस करने से पहले ये जो डिफिनेशन है वो अच्छी तरीके से पढ़िए। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce current which oppose the reason behind change in magnetic flux. Oppose ओके, रीजन किसको अपोज करेगा? रीजन को। और किसके रीजन को? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अच्छी तरीके से सुनिए, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, ईएमएफ इंड्यूस किस तरीके से होगा तो वो देखेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ओके, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक, अब जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो वो उस चेंज के पीछे का जो रीजन है क्यों चेंज हुआ उसको अपोज करने की ट्राई करेगा। कौन कौन अपोज करने की ट्राई करेगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको अपोज करने की ट्राई करेगा? रीजन को। किसके रीजन को? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के रीजन को। ठीक है, वो ऐसा उसको ही टारगेट करेगा कि हाँ ये चेंज क्यों हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको नहीं देखेगा, हाँ किसकी वजह से चेंज हो रहा है, डायरेक्टली रूट पे अटैक करेगा। ठीक है, और उसको अपोज कर देगा। उसको क्या कर देगा? अपोज कर देगा। चलो, उतना समझ में आया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के रीजन पे अटैक करेगा। ठीक है, और उसको अपोज करने की ट्राई करेगा। क्या करने की ट्राई करेगा? अपोज। ऐसा मैं बोल दूं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की ट्राई कर रहा है तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की ट्राई करेगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये बहुत मतलब कि हमें ऐसा हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन ये स्पेशल ऐसा फोर्स है कि अगर डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करने की ट्राई करेगा, और इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। वो फ्रिक्शन नहीं, आप जिस तरह चलते हो उससे अपोजिट ही लगता है। ठीक है, स्प्रिंग स्प्रिंग को आप खींचो तो आपसे अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, उसको आप प्रेस करो उससे अपोजिट आपको फोर्स मिलेगा। अच्छा देखिए, ये जो डायग्राम है ये क्या डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रही है? जब मैं देखो, मैं यहाँ पर फिर से एक बार ये ड्रॉ कर देता हूँ। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ के लिए ये नॉर्थ मैंने ड्रॉ किया। नॉर्थ के लिए कौन सी डायरेक्शन में करंट चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि आगे जाके हम इसके बारे में डायरेक्टली ऐसा ही बोलूंगा। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के स्पेलिंग में एन आता है। और साउथ, ठीक है, साउथ जनरेट करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में करंट चाहिए? क्लॉकवाइज। उसमें एन नहीं आता, देखिए, तो एन जिसमें आता है उसमें। ठीक है, वो तो सिर्फ याद रखने के लिए बोला, लेकिन ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपना थंब रखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। और आपने देखा है, हमने मैग्नेटिज्म और मैटर के चैप्टर में पढ़ा कि साउथ पोल में अंदर जाता है मैग्नेट के और नॉर्थ पोल में बाहर जाता है। अच्छी तरीके से याद रखिए कि नॉर्थ पोल करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हम जहाँ से देखें वहां से नॉर्थ पोल करना है तो, और साउथ पोल करना है तो क्लॉकवाइज, ठीक है, हम जहाँ से देखें वहां से। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ये एक लूप है, ठीक है, हम सामने से देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पर है। फिर ये है मैग्नेट, ठीक है, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ठीक इसी तरह जैसा कि यहाँ पर ड्रॉ किया है ए में। ठीक है, अच्छी तरीके से सुनना बच्चों, सिर्फ सुनना, अभी लिखना मत। एंड दैट आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, मतलब कि मैं कैसे लिखना है वो मैं बोलूंगा, सिर्फ बोलूंगा, वो आपको लिखना है। ओके, पहले एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ओके फाइन, अब ये नॉर्थ है, अभी स्टेडी है, ये जो मैग्नेट मैंने ड्रॉ किया है वो अभी स्टेडी है। ठीक है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जा रही थी, ठीक है, क्या अभी उतनी ही जा रही है? हाँ जा रही है, मतलब चेंज नहीं हो रहे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था बच्चों? बी ए कोस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए तीन रीजन चाहिए, या तो बी चेंज होना चाहिए, या तो ए चेंज होना चाहिए, या तो थीटा। ए मतलब कि इस कोइल का एरिया क्या चेंज हो रहा है? नहीं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों मूव भी नहीं कर रहे, ओरिएंटेशन भी नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम भी नहीं रहा, तो इसका मतलब थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स कांस्टेंट है बच्चों, क्या मैं बोल रहा हूँ? फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट। और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अगले लेक्चर में ही आपको बोल दिया था। याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई काम नहीं है अगर वो चेंज ना हो तो। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, मेनली इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। अब मैं मैग्नेट को इधर लेके गया, जिसकी वजह से यहाँ पर किस में चेंज आया? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आया? मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। समझ में आया? ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, और दूसरी बात फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज हुआ कहने का मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये चेंज याद रखिए, व्हेन फ्लक्स चेंजेस ईएमएफ इंड्यूस, एंड व्हेन ईएमएफ इंड्यूस करंट विल इंड्यूस। अभी ये जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखिए अच्छी तरीके से सुनना बच्चों। जब करंट इंड्यूस होने वाला है तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं, या तो वो इस तरह इंड्यूस हो, ठीक है, इसको हम कौन सा तरीका बोलेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, और या तो एंटी क्लॉकवाइज हो। समझ में आया? या तो क्लॉकवाइज हो या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले ये जो लॉ है उसके तहत मैं आपको बोल दूं कि नॉर्थ पोल को अच्छा, ये फ्लक्स इंक्रीज क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन कौन है? तो ये मैग्नेट हमारे नजदीक आ रहा है। ठीक, अभी मैग्नेट का कौन सा पोल हमारे नजदीक आ रहा है तो ये लूप क्या देखेगा कि उसकी ओर कौन सा पोल आ रहा है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कहाँ आ रहा है? नजदीक आ रहा है, तो उसको मतलब कि वो नजदीक आ रहा है, वो रीजन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, बिकॉज नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स द लूप, सो व्हाट लूप विल ट्राई टू डू? लूप विल ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ नॉर्थ पोल। अभी नॉर्थ पोल की मोशन को उसको छुए बिना कैसे अपोज की जा सकती है? तो हमें पता है दैट नॉर्थ पोल इज रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल जब नजदीक आएगा, कौन नजदीक आएगा? नॉर्थ पोल, और उसको रिपेल करना है तो उसको क्या दिखाना होगा कि भैया मैं भी नॉर्थ पोल हूँ, मैं भी क्या हूँ?
नॉर्थ पोल। तो ये बोलेगा ओह मैं जिसकी ओर जा रहा हूँ वो भी नॉर्थ पोल है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे इंड्यूस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कब, जब नॉर्थ पोल उसके नजदीक जाए तब। और हम भी यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, नॉर्थ पोल इधर से जा रहा है तो कैसी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कोई बंदा अगर इसके पीछे से देख रहा है, इसके पीछे से देख रहा है, तो यहां अगर नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ बच्चों तो पीछे साउथ पोल होगा। तो उसको तो लूप का कैसा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल। समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से। मैं ऐसा बोलता हूं कि यह लूप है, अगर इस साइड से बच्चों ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है तो वो अपोजिट साइड से किस तरह, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। समझ में आया कि नहीं। तो हम नॉर्थ पोल को ले गए, ठीक है, तो नॉर्थ पोल ले जाने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है, उसको अपोज करना है। अपोज कैसे किया जाएगा, तो सेम पोल होंगे तो ही अपोज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट हुआ, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल जनरेट के लिए कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो सबसे पहले मैं चीज आपको बोल दूं कि लेंज लॉ का यूज कहां पर होता है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, to find direction of current, sorry, induced current स्पेशली। ठीक है, लेंज लॉ का यूज कहां पर होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमारे पास फैराडे लॉ है ही, लेकिन अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम किससे फाइंड करेंगे, लेंज लॉ से। ठीक है, सोचो बच्चों, हमने इस मैग्नेट को थोड़ा दूर ले जाके, यहां पर ले जाके स्टॉप कर दिया, स्टॉप, ठीक है, तो कौन सा पोल इंड्यूस होगा, तो कोई पोल इंड्यूस नहीं होगा बच्चों। क्यों, हमने स्टॉप कर दिया तो फ्लक्स जो इंक्रीज हुआ था वो यहां से यहां तक, अब फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ओके, अभी अगर हम इस नॉर्थ पोल को दूर लेके जाए, कहां लेके जाए बच्चों, दूर। देखो ये लूप है और ये है मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पर है साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल। मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ, जैसा कि आप ये दूसरी डायग्राम में देख रहे हो। जब मैं दूर लेके जाऊंगा इस लूप से तो क्या होगा, तब भी फ्लक्स तो चेंज होगा ही, ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि ये ना तो इंक्रीज होना चाहता है, फ्लक्स को इंक्रीज होने देना चाहता है, ना तो डिक्रीज रहने देना चाहता है, डिक्रीज होने देना चाहता है। ठीक है, तो डिक्रीज ना हो इसीलिए ये उसको लूप उसको बोलेगा, अरे नॉर्थ पोल तू दूर ना जा यार, तू मेरे से दूर ना जा। पहले नजदीक आ रहा था तब क्या बोल रहा था, अरे तू मेरे नजदीक ना आ। जब दूर जा रहा था तब क्या बोलेगा, मेरे से दूर ना जा। अगर वो दूर जा रहा है तो ये उसको अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा। और कब खींचेगा, जब यहाँ पर कौन सा पोल हो बच्चों, साउथ पोल। ठीक है, ये मैं जो फेस ड्रॉ कर रहा हूँ ये मैग्नेट फेसिंग है। और अगर कोई बंदा यहाँ पीछे से इस कोइल को देख रहा है तो उसको लगेगा नॉर्थ पोल। क्या लगेगा, नॉर्थ पोल। समझ में आया अच्छे तरीके से। ओके, आई थिंक यू मे हैव गॉट इट। ओके, नजदीक ले जाने से सेम पोल होंगे, ओके, और दूर ले जाने से अपोजिट पोल जनरेट होगी। ठीक है, अच्छा, ऐसा प्रेडिक्ट किया उन्होंने और ये सही भी हुआ। सोचो, क्या सोचो, फिर से अच्छी तरीके से सुनना बच्चों। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो ये पार्ट है, यहां से हम देख रहे हैं, ठीक, और ये है मैग्नेट, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, सोचो यहां पर साउथ पोल जनरेट होगा। अच्छा, आपको पता है कि नॉर्थ पोल जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं, सिर्फ इमेजिन करो।
सोचो अगर यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होता, ओके, तो क्या होता, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या करता, अट्रैक्ट करता, या तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करता, अट्रैक्ट करता। समझ में आया? अट्रैक्शन की वजह से क्या होता, इस नॉर्थ पोल पे और ज्यादा फोर्स लगता, इसका फोर्स बढ़ जाता, तो ये ज्यादा स्पीड से आता, वो ज्यादा स्पीड से आता, मतलब कि ज्यादा जल्दी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता, और इतना तेजी से जो साउथ पोल मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग बना था उससे भी और स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बनेगा। बच्चों साउथ पोल का मतलब कि यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो होगा, ऐसा ऐसा सोचो, सिर्फ अभी मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नॉर्थ पोल है ऐसी सिचुएशन में ये होगा एक्सेलरेट, क्या होगा, एक्सेलरेट, और यहाँ पर क्या होगा, मोर करंट जनरेट, मोर करंट जनरेट्स। अभी बच्चों इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर में देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, एक्सेलरेट हुआ ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। अभी ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं बोलता कि दोनों जगह पर प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, एक जगह पर लॉस होना चाहिए, या तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होनी चाहिए, या तो फिर कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई फोर्स वर्क करना चाहिए। लेकिन ये तो यही बात, ऐसी बात हुई ना, सोचो कि मैग्नेट एक ऐसा पड़ा है और हमने उसको जेंटली थोड़ा सा ही पुश दे दिया, थोड़ा सा ही, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मूव हुआ, तो नॉर्थ की वजह से यहाँ पर साउथ जनरेट हुआ, तो उसे फिर यहाँ से फोर्स मिलने लगा, ये साउथ अट्रैक्ट करने लगा, तो ये फिर उसकी ओर चला आया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि that without external work energy of magnet as well as the current means energy is increasing, so this is not the law of conservation of energy says, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो जाता है, ऐसा अगर होता तो, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं। इसीलिए इसीलिए जब हम नॉर्थ पोल को लेके जाते हैं, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, मैं हर बार ऐसी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन मैं क्यों ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि फेसिंग साइड कौन सी है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट होता है, ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पर ये हम इसको ऐसे लेके गए और अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो उस अपोज को मिटाने के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये मैग्नेट मूव होता चला जाए, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमारा वर्क इसको कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी तो हमारे वर्क से चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब हमारे तो एनर्जी गई ना, हमने वर्क किया, तो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मैग्नेट ने भी इस डायरेक्शन में मूव किया, तो हमने पॉजिटिव वर्क किया, लेकिन इसमें हमारी वर्क की जो हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब हमारा जो एनर्जी गई वो गई कहाँ, then that work is get converted in the electrical energy, that work is get converted in the electrical energy। तो यहाँ पर अगर लेंज लॉ को हम ओबे करें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायोलेट नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अच्छी तरीके से लिखना शुरू कीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। पहले तो हम ऐसा बोलेंगे, सपोज we bring north pole of the magnet towards coil, and let us assume that south pole is induced in the coil, south pole is induced in the coil, okay. Next point, this south pole will attract north pole, okay,
the south pole will attract north pole. Next point. As a result, north pole will get accelerated. North pole will get accelerated towards south pole. अच्छा, नॉर्थ पोल कौन सा, किसका? मैग्नेट का। और साउथ पोल किसका? कोयल का। नॉर्थ पोल विल गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स साउथ पोल एंड एज अ रिजल्ट more flux changes and south pole becomes even stronger and so on. Here in the next point, please write here, kinetic energy of magnet as well as electrical energy of loop increases, which is violating law of conservation of energy. So our assumption was wrong and right assumption is that on bringing north pole of bar magnet towards coil, north pole will get generated in the coil, in bracket facing side. Okay, so we have to do work against opposition. We have to do work against opposition of this repulsive force, and our work gets converted in electrical energy. So we can say that Lenz law is general statement of law of conservation of energy. ठीक है, ओके, अब आपने लिख लिया होगा। ठीक है, और लेंस लॉ का हम यूज कहाँ करते हैं? डायरेक्शन फाइंड करने में। किसकी डायरेक्शन? इंड्यूस्ड करंट की। तो आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। ओके, मैं एक एक एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आज के इस एग्जांपल्स में हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में ही सोचना है, लिखना कुछ नहीं है, मतलब दिमाग पहले लगाना है। तो पहले पॉज करके आप तीनों की डायरेक्शन अपनी ओर से फाइंड करने की ट्राई कीजिए। ओके, क्या दिया है देखिए, फिगर 6.7 shows planar loops of different shape moving out of or into the region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader। मतलब क्या है कि आप देख रहे हो तो आपकी आंखें नॉर्थ और बुक के अंदर साउथ। ठीक है, मतलब कि अगर ये है बुक, आप यहाँ से देख रहे हो तो ये है नॉर्थ जो यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये है साउथ, तो हमें यहाँ से कैसे लगेगा? ओके, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। सबसे पहले पहला देखिए, ये अंदर आ रहा है ना बच्चों, पहले अंदर नहीं था लेकिन अब अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। समझ में आया? फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तब क्या होगा? तो ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमें ऐसा सोचना होगा ना कि करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपको ये क्रॉस साइन दी गई है, जिसमें ये नॉर्थ पोल है, हमारी ओर नॉर्थ पोल है और बुक के अंदर साउथ पोल है।
ठीक है, तो ये डिक्रीज तभी हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इंड्यूस हो, ऐसा उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला। और ऐसा कब इंड्यूस हो सकता है बच्चों, ऐसा कब इंड्यूस हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो। आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लीजिए, करंट अगर उसमें ऐसे फ्लो हो तो हो सकता है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। मतलब कि नॉर्थ पोल बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल ही आएगा, हमने देखा। देखिए फ्लक्स जब इंक्रीज होगा, ये नजदीक जा रहा है, तो नॉर्थ पोल के सामने क्या आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। कब, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तब। लेकिन जब फ्लक्स डिक्रीज होगा, इस मैग्नेट को मैं, ये साउथ है नॉर्थ, इसको मैं इधर लेके जाऊं, जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तब नॉर्थ के सामने कौन आएगा, साउथ आएगा। ठीक है, हमारी आंखों में नॉर्थ है और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी आंखों के सामने नॉर्थ आना चाहिए। और नॉर्थ आना है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलने के लिए करंट इस तरह फ्लो होना चाहिए। अब आप बोल सकते हो क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। अब ये दूसरा देखिए, ट्रायंगल वाला, ये बाहर निकल रहा है बच्चों, मतलब कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स जब डिक्रीज हो रहा है और हमारी आंखों में क्या है, नॉर्थ पोल, तो हमारी आंखों के सामने साउथ पोल होना चाहिए। साउथ पोल होना चाहिए का मतलब क्या है कि साउथ पोल कैसे होगा, तो साउथ पोल में कुछ इस तरह सोचता हूँ, तो इसका मतलब ऐसे होना चाहिए। क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज के बजाय इंक्रीज होने की हेल्प करेगा, इंक्रीज करने में। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में जनरेट करना होगा। हमें पता चला कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपको पता चला कैसे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये लूप से बाहर निकल रहा है इसलिए। अब ये तीसरा केस देखिए, उसमें भी बाहर ही निकल रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमारी आंखों में क्या है, नॉर्थ पोल, ये जो है इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, हमारी आंखों में नॉर्थ पोल है। तो जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तब तो हमारी आंखों के सामने साउथ पोल होना चाहिए। और साउथ पोल के लिए कैसे करंट फ्लो किया जाए, तो ऐसे, मतलब कि इस डायरेक्शन में, तो बी से डी, डी से ऐसे। आप बोल सकते हो ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, समझ में आया? बस यही तो करना है। एक और एग्जांपल देखिए, अ क्लोज लूप हेल्ड स्टेशनरी, क्या दिया है बच्चों, स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। मैग्नेट भी फिक्स है और लूप भी क्या है, स्टेशनरी। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, नो। क्यों, कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लो, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग। ओके, मुझे थोड़ा अपना जो आंसर है उसको मॉडिफाई करना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो करंट जनरेट करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। ठीक है, फ्लक्स हमने दो पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत पहले पढ़ लिया था, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, between the plates of large capacitor. Is the current induced in the loop? No. तो मैंने डायरेक्टली नो क्यों बोल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। When it wholly inside region between the capacitor plates and when it is partially outside the plates of capacitor, the electric field is a normal to the plane of loop. बच्चों कैसे भी हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लूप है, ऐसा, ठीक है, इसको भले ही नॉर्मल हो लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये कोस थीटा, और ये करंट जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन ले लो, हमेशा आंसर कैसा आएगा, नो, जब तक हमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलता तब तक। सी, a rectangular loop and a circular loop are moving out of the uniform magnetic field region, the field free region, to a field free region with a constant velocity v, constant velocity से दोनों जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। in which loop do you expect induced EMF
to be constant during the passage out of the field region. The field is normal. बच्चों जब ये जाएगा तब शुरू में इतनी स्ट्रिप जाएगी, फिर बाद में इतनी स्ट्रिप जाएगी, स्ट्रिप बढ़ी देखिए, फिर स्ट्रिप मैक्सिमम हो गई, फिर स्ट्रिप थोड़ी कम हुई, फिर और कम, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो सारी स्ट्रिप की लेंथ कैसी है, सेम। तो यहाँ पर कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस is equals to d phi by dt. Okay, in equal time interval, if equal flux changes, then uniform EMF get induced. But here flux is changing because first strip this much, and then after area increases as it moves. Okay, that's why. What will be the answer? It will be about a rectangular loop. Okay, now D. Predict the polarity of capacitor in the situation described by the figure 6.9. Okay, this is a facing side. Okay, this is a facing side. So south pole is moving towards loop. So here south pole get generated. Here south pole get generated. Is that clear to you? Okay. Now we have to decide polarity. Okay, so first of all south pole get generated, that you understood, means current will flow like this. Got it? अब करंट ऐसे फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। मतलब ये दोनों पहले न्यूट्रल प्लेट थी, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके बी वाली प्लेट में आ गए, तो ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव और ये प्लेट हो जाएगी नेगेटिव। बिल्कुल आप ऐसा मत समझना कि ये जो सेल है, ठीक है, तो उसके साथ अगर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है तो करंट ऐसे ही सर फ्लो होता है। तो आप तो देखिए ऊपर पॉजिटिव बोल रहे हो, नीचे नेगेटिव, और करंट उसके अंदर जा रहा है देखिए। लेकिन यहाँ पर तो ये सेल नहीं है बच्चों, यहाँ पर तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटर ऑलरेडी न्यूट्रल ही था। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये साउथ पोल आ रहा है इसका, इस मैग्नेट का, तो यहाँ से साउथ पोल दिखेगा और पीछे से नॉर्थ पोल दिखेगा। ठीक है, वो तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। अब करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, मतलब ऊपर वाली प्लेट से निकल के नीचे वाली प्लेट में। तो ऊपर वाली और नीचे वाली पहले न्यूट्रल ही थी, लेकिन ऊपर वाली के प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। समझ में आया अच्छी तरीके से अब आपको? ओके ओके, फिर से डायरेक्शन, आज तो डायरेक्शन ही फाइंड करनी है सिर्फ। Predict the direction of induced current in the situation described by the following figures 6.18 A to F. A B C D, पहले इसको देख लीजिए। नॉर्थ पोल जा रहा है ना इधर, सॉरी 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 साउथ पोल जा रहा है, तो इधर साउथ जनरेट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये से करंट फ्लो होना चाहिए। साउथ मतलब कैसे, ऐसे, मतलब कि यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए, ऐसे। ओके, तो ये साउथ पोल जनरेट हो गया। करंट कैसे फ्लो हुआ, क्यू आर पी, क्यू आर पी, ऐसे 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 बोल सकते हैं ना। अच्छा, अभी दूसरा देखिए, ये साउथ, ये नॉर्थ और साउथ, साउथ इधर जा रहा है, तो इस वाली प्लेट में, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें यहाँ पर साउथ जनरेट होना चाहिए। क्या जनरेट होना चाहिए, साउथ, क्योंकि साउथ नजदीक जा रहा है। आप अच्छी तरीके से देखिए, तो ये है, पहले ऐसे है, मैं इसको ऐसे जूम से ड्रॉ करूँ तो ऐसे करके फिर ये ऐसे आ रही है और ये वैसे कोइल हो रही थी, ये है क्यू। तो साउथ जनरेट होने के लिए, यहाँ पर अगर साउथ जनरेट होना है तो ऐसे आना चाहिए ना करंट, ऐसे बाहर निकल के यहाँ, मतलब कि क्यू से बाहर निकलेगा, क्यू से बाहर, तो फिर आर पी। तो एक बार में पता चल गया कहाँ से बाहर निकलेगा, फिर तो बहुत इजी हो गया टास्क। कैसे आएगा, क्यू आर पी, फिर तो वहां से चल के आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ
नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, तो यहां पर इस जगह में साउथ पोल इंड्यूस होगा, तो यहां पर कौन सा पोल इंड्यूस होगा? नॉर्थ पोल। समझ में आ रहा है? हाँ, आप यहां से अगर देखोगे तो, और नॉर्थ पोल के लिए क्या होना चाहिए? देखो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल मतलब यहाँ पर अच्छी तरीके से आप देखिए कि ये से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए कि नॉर्थ कैसे जनरेट होगा, ऐसे तो ऐसे आना चाहिए, और ये y के पास निकल के आ रहा है, ठीक है। तो y से बाहर निकला, इसका मतलब y z x ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखिए सी वाला, टैपिंग की जस्ट क्लोज, क्लोज हुई उसका मतलब क्या हुआ? क्लोज हुई इसका मतलब आप समझे कुछ? करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ। और देखिए यहाँ पर ये फेसिंग साइड है, ठीक है, ये हम ऐसा देख रहे हैं। तो अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो सेल दिया है जिसकी वजह से ऐसे करंट फ्लो होगा। अब ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। साउथ पोल इंक्रीज हुआ है बच्चों। कैसे पता चला साउथ पोल इंक्रीज हुआ है? क्योंकि ऐसा लिखा है कि टैपिंग की जस्ट क्लोज। अगर ऐसा लिखा होगा कि टैपिंग की जस्ट ओपन, तो इसका मतलब यह होता है कि साउथ पोल डिक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर साउथ पोल इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि आप मैग्नेट का साउथ पोल इधर लेके आ रहे हैं, लेकिन ये पीछे का पार्ट है। तो साउथ पोल वहां पर होगा तो ये साउथ पोल इंड्यूस होगा, और इस साइड से अगर आप देखोगे नॉर्थ पोल। देखो ये अच्छी तरीके से लाइंस जो जा रहे हैं ना उसको देखना होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ पोल के लिए कुछ ऐसा, मतलब कि करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ क्या क्या लिखा है। देखिए टैपिंग की जस्ट क्लोज, पहले कोई करंट नहीं था लेकिन जस्ट क्लोज हुई इसलिए करंट हुआ ऐसे, ठीक है। और आप लाइन को देखिए, ये फेसिंग साइड है, तो यहाँ पर ये कौन सा पोल जनरेट हुआ? साउथ पोल। जो पहले नहीं था अब आ गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो उसको डिक्रीज करने के लिए इधर पीछे की साइड में साउथ जनरेट होगा। लेकिन हम तो आगे की साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ जनरेट होना चाहिए, और नॉर्थ होने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से कैसे जाएगा? ऊपर, फिर x से y, y से z। फिर तो समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से आपको? ओके, अभी डी का देखिए बच्चों, पहले आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्या दिया है देखिए, रिहोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज। अभी रिहोस्टेट की सेटिंग किधर जा रही है? देखिए ये एरो देखिए, ये उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस कम कर रहा है। रेजिस्टेंस कम कर रहा है, इसका मतलब करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कम करेगा तो करंट बढ़ेगा। अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा है देख रहे हैं आप, ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा पोल होगा? इधर ये होगा नॉर्थ पोल बच्चों। कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसकी फेसिंग साइड तो ये होगी पीछे वाली, ठीक है। इमेजिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप शांति से देखेंगे तो समझ में आएगा, पीछे वाली साइड होगी। और हम यहाँ आगे देख रहे हैं, तो यहाँ नॉर्थ इंक्रीज हो रहा है। नॉर्थ क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि रेहोस्टेट ऐसे जा रहा है, तो नॉर्थ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? नॉर्थ ही जनरेट होगा। और इस साइड क्या जनरेट होगा? साउथ। और साउथ को जनरेट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अभी ऐसा कैसे किया जाए, तो मैं यहाँ पर साउथ ड्रॉ करूँ, देखिए, तो ऐसे, मतलब कि अच्छी तरीके से अगर मैं इसको देखिए इरेज कर देता हूँ, साउथ ऐसे जनरेट किया जाता है, तो मतलब कि y से x, x से z, y x z, y x z ऐसा, ठीक। ओके, अभी देखिए ई, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ।
डिक्री अभी देखिए यहाँ पर ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, करंट पहले ऐसे जा रहा था, करंट ऐसे जा रहा था, मतलब कि करंट ऐसे जा रहा था ऐसे, ठीक है। हम यहाँ से अगर देखें तो ये कौन सा पोल हुआ बच्चों, ये हुआ नॉर्थ पोल। समझ में आ रहा है ना, ये नॉर्थ में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर नॉर्थ पोल, ठीक है। देखो पूरी तरीके से ये जानना बहुत जरूरी है। अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैंने शुरू में बोला था, तो अच्छी तरीके से फिर से आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होना चाहिए। इस साइड क्या इंड्यूस होना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो इस साइड क्या इंड्यूस होना चाहिए, साउथ पोल। तो साउथ पोल इंड्यूस होने के लिए कैसे डायरेक्शन में करंट, ऐसी, ठीक है। कैसी डायरेक्शन में करंट, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर साउथ पोल ड्रॉ करूं ऐसी, मतलब कि पीछे से करंट आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, ओके। वाई आर एक्स, वाई आर एक्स, ओके। फिर करंट आई डिक्रीजिंग एट स्टेडी रेट, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों, करंट आई हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फ्लक्स तो जीरो का जीरो ही है, तो मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा नहीं, ठीक है। ये देखिए, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन। पहले में देखिए ये क्रॉस क्रॉस दिख रहे हैं, मतलब आपकी आंखों में नॉर्थ है, आपकी आंखों में कौन है, नॉर्थ। दूसरे में डॉट डॉट दिख रहे हैं बी में, देखिए मतलब आपकी आंखों में है साउथ। पहले की बात करते हैं, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप, जब सर्कुलर शेप में करेगा ऐसा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स को बढ़ाना नहीं है। तो मतलब कि आपकी आंखों में नॉर्थ है तो आपको भी नॉर्थ दिखना चाहिए, तो मतलब कुछ ऐसा है तो आपको भी ऐसे दिखना चाहिए, तो करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, डी से सी, सी से बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ऐसा, ठीक है। अभी ये देखिए आपकी आंखों में साउथ है, क्यों, मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ और आपकी आंखों में साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ये जो है दूसरा क्या है, सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इन द नैरो स्ट्रेट वायर, तो इसका मतलब एरिया डिक्रीज हुआ तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो अपोजिट पोल जनरेट होगा, मतलब आपकी आंखों में साउथ पोल है तो वहां पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो यहाँ पर अगर हमें नॉर्थ पोल जनरेट करना है तो नॉर्थ पोल यहाँ पर भी जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ऐसा होगा, ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट वायर एज शोन इन द फिगर एंड इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ये करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इस करंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो बाहर की ओर इंड्यूस होगा, जो कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को ना तो इंक्रीज होने देना है ना तो डिक्रीज, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देना है, मतलब कि हमें हेल्प करनी है कि कुछ तरीके से कोई और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जो इसकी हेल्प करे, मतलब कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो तो, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए। सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आप देखिए, ऐसे एग्जाम्पल और मिले तो और सॉल्व कीजिए ताकि आपको लेंज लॉ का जो फंडा है वो और क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।